Chapter 3 The Tiger's Whiskers. Suppose you have difficulty in solving a problem. मान लीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको दिक्कत आती है, what will you do? तो आप क्या करेंगे? You will give up or continue try till you succeed. आप उसे छोड़ देंगे ट्राई करना या फिर आप ट्राई करते रहेंगे जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती है। किसी एक महान पोएट विलियम हिक्सन ने सच ही कहा है, टिस अ लेसन यू शुड हीड, try again. If at first you don't succeed, try again. Now get set. A young woman by the name of Yunoki came one day to the cottage of a mountain hermit. एक औरत जिसका नाम युन ओके था एक दिन एक हर्मिट मतलब होता है ऐसा आदमी जो कि पहाड़ों पर रहता हो और धार्मिक जीवन व्यतीत करता हो, उसके पास आई। Oh Holy Father, she said, I am in deep distress. If you do not help me, I am truly lost. हे महात्मा, उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं सच में नहीं जानती हूँ कि मैं क्या कर लूँगी। Well, what is your problem? said the hermit. अच्छा, तुम्हारी दिक्कत क्या है? उस साधु ने कहा। Oh Father, said the woman, for the past 3 years my husband has been away fighting in the wars. हे पिता, औरत ने कहा, पिछले 3 सालों से मेरे पति लड़ाई में थे, युद्ध में थे। Now that he has returned, he hardly ever speaks to me. और जब वो वापस लौट के आए हैं तो वो बहुत मुश्किल से ही मुझसे बातें करते हैं। He used to love me dearly. वो पहले मुझे बहुत प्यार करते थे. But now he is changed man. मगर अब वो पूरी तरह से बदल चुके हैं. If I speak to him, he doesn't seem to hear. अगर मैं उनसे बातें करती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो मुझे सुन ही नहीं रहे हैं. If ever he talks to me, he speaks very roughly. और अगर कभी वो मुझसे बात करते हैं तो वो बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं. If the food is not to his liking, और अगर भोजन उनके पसंद का नहीं है, he pushes it away and leaves the room angry. तो वो उसे दूर हटा देते हैं और गुस्से में कमरे के बाहर चले जाते हैं. Dear, it does happen sometimes, said the hermit. साधु ने कहा, क्या ये कभी कभी होता है? When the young men come back home after the wars, Their hearts are full of bitterness. जब भी आदमी युद्ध से लौट कर आता है तो उनके हृदय जो होते हैं वो कड़वाहट से भर जाते हैं. Please Father, give me some potion that will make my husband loving and gentle as he used to be. नहीं, कृपया महात्मा मुझे ऐसा जादुई पदार्थ दीजिए, ऐसा जादुई द्रव्य दीजिए. पोषण मतलब होता है जादुई द्रव्य. ऐसा जादुई द्रव्य दीजिए जिससे मेरा हस्बैंड जो है वो पहले जैसा ही प्यार करने वाला हो जाए जैसा वो पहले हुआ करता था. A potion for your husband, said the hermit. Hermit ने कहा, जादुई द्रव्य तुम्हारे हस्बैंड के लिए. Well, come back after 3 days and I will tell you what I shall need for such a potion. ठीक है, 3 दिन बाद मेरे पास आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस जादुई द्रव्य के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए. The 3 days later, Yunoke came back to the hermit. 3 दिनों बाद यूनोके वापस उस साधु के पास आती है. I have thought over your problem, said the hermit. Hermit ने कहा, मैंने तुम्हारी समस्या के बारे में सोचा. To make a potion you want, I'll need the whiskers of a living tiger. Bring me a tiger's whisker and I will make the potion you want. जैसा पोषण तुम चाहती हो वैसा पोषण बनाने के लिए मुझे एक जिंदा बाघ की मूछें चाहिए. मुझे वो मूछें लाकर जिंदा बाघ की मूछें लाकर दो और फिर मैं वो पोषण बनाऊंगा जैसा तुम चाहती हो. The whiskers of a living tiger, said the woman in surprise. जिंदा बाघ की मूछें, यूनोके ने आश्चर्य से कहा. How could it be possible for me to get such a thing? मेरे लिए कैसे संभव होगा कि मैं ऐसी चीज ला कर दूं. You will find it if you think the potion is really important, said the hermit. तुम खोजो उसे अगर तुम्हें लगता है कि जादुई द्रव्य इतना जरूरी है तो उसे तुम खोजो. Then he stood up and walked out of his cottage. उसके बाद वो खड़ा हुआ और झोपड़ी के बाहर चला गया. यूनोके went back home. यूनोके वापस घर आ गई. She thought a great deal about how she could get a tiger's whisker.
उसने बहुत सोचा कि आखिर वो कैसे जिंदा बाघ की मूछें लेगी। देन वन नाइट, फिर एक रात, when her husband was asleep, जब उसका आदमी सो रहा था, she quietly crept from her house with a bowl of meat in her hand. वो धीरे से उठी और अपने हाथ में मीट का एक कटोरा लिए हुए वो बाहर आई। She went to a place in the forest where a tiger was known to live. और जंगल में उस जगह पे गई जहाँ पर बाघ माना जाता था कि वहाँ बाघ रहता है। Standing far off from the tiger's cave, she held out the bowl of food towards the tiger. और बाघ की गुफा से बहुत दूर खड़े हुए उसने वो मीट का कटोरा जो था वो बाघ की तरफ रख दिया। The tiger looked at it but did not move at all. बाघ ने उसे देखा मगर थोड़ा सा भी अपनी जगह से हिला नहीं।